Good morning and Jai Hind, my dear all students. Welcome to my finest and easiest way of learning concept, physics with रोशन। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर फार्मूला के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिरर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, यानी 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u को डिराइव करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियरिटी मिल सके कि यहाँ मिरर इक्वेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है, मिरर इक्वेशन को कैसे यूज किया जाता है, मिरर इक्वेशन कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या, मिरर इक्वेशन या फिर मिरर फार्मूला और मिरर इक्वेशन, मिरर फार्मूला और मिरर इक्वेशन। तो दोस्तों मिरर फार्मूला या फिर मिरर इक्वेशन होता क्या है? तो मिरर फार्मूला आपका होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका क्या होता है? मिरर फार्मूला होता है। आइए दोस्तों इसको हम लोग डिराइव करते हैं। तो डिराइव दो प्रकार से किया जाता है, एक आपका कॉनकेव मिरर के लिए और दूसरा आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो सबसे पहले हम लोग किसके लिए करेंगे? फॉर कॉनकेव मिरर। किसके लिए हम लोग करेंगे? कॉनकेव मिरर के लिए करेंगे। ओके, तो आइए दोस्तों हम लोग कॉनकेव मिरर ड्रा करते हैं। सबसे पहले ये रहा साथियों हमारा कॉनकेव मिरर, इसका पोल P है, फोकस F है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। ठीक है, ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है जिसका पोल P है, फोकस F है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। इसके सामने प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट AB रखी गई है। इससे चलने वाली पहली रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाती है। दूसरी रे ऑफ लाइट जो कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है और रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को क्या करती है? रिट्रेस करती है। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कहां पर कट करेंगी? ए डैश पर, और ए डैश से अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे ए डैश बी डैश, तो यही आपका ए बी का क्या होगा? इमेज होगा दोस्तों। अब ध्यान से समझना दोस्तों, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u करना है, डिराइव करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि f क्या है, v क्या है, u क्या है। ठीक, तो u क्या होता है मेरे साथियों, ध्यान से देखिएगा। u जो होता है आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर के पोल से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? आपका u होता है। यानी कि हम लोग कहां से लेकर के कहां तक लेंगे? P से लेकर के B तक का जो डिस्टेंस होगा, P से लेकर के B तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा? U होगा। और चूंकि मिरर के पोल के लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस होती है निगेटिव ली जाती हैं, राइट साइड में जितनी भी डिस्टेंस ली जाती हैं वो आपकी क्या ली जाती हैं? पॉजिटिव ली जाती हैं। तो PB इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग? -u कर लेंगे। ये कहां से कहां तक का डिस्टेंस है? P से लेकर के B तक, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर आपका क्या है? -u है। ओके, उसके बाद दोस्तों देखिए पीसी आपका क्या हो जाएगा? पीसी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर सी आपका सेंटर है, तो सेंटर से पोल के बीच की जो दूरी होती है आपकी क्या होती है? पोल से सेंटर के बीच तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और आप लोगों को मैंने बताया था कि जो फोकल लेंथ होती है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? तो फोकल लेंथ का दोगुना। अरे f इज इक्वल टू r/2 होता है, तो यहां से r इज इक्वल टू 2f मिलना जायज है। f इज इक्वल टू r/2 होता है, तो r इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमारा? 2f। यानी कि P से लेकर के C तक आपका r होगा। P से लेकर के C तक चलते हैं, थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर लेते हैं। PC इज इक्वल टू R और R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। निगेटिव सिंबल लगा देते हैं क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। P से लेकर के C तक का जो डिस्टेंस है ये आपका R है या फिर ये आपका क्या है? 2f है।
उसके बाद दोस्तों P से लेकर के B डैश तक क्या है आपका, तो B डैश आपका इमेज है, तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, यानी कि PB डैश जो होता है, PB डैश जो होता है ये आपका -V होता है। PB डैश आपका क्या होता है, -V, V आपका क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा F, P से लेकर के F तक का जो डिस्टेंस होता है, P से लेकर के F तक का, ये फोकल लेंथ होता है, और फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं F से, लेफ्ट साइड में है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान से समझना दोस्तों, ये PB आपका क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। PB को हम लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं, PB आपका क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद PC आपका क्या है, PC जो है आपका, PC रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। PB डैश आपका क्या है, तो जो PB डैश है ये आपका इमेज डिस्टेंस है, PB डैश आपका क्या है, इमेज डिस्टेंस। और PF आपका क्या है, तो जो PF है ये है आपका क्या, फोकल लेंथ, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका U, V और F में लास्ट में हमको रिलेशन डिराइव करना है। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग कुछ जियोमेट्री का यूज करते हैं, कुछ समझते हैं क्या क्या, ध्यान से देखिएगा। देखना दोस्तों, दो ट्रायंगल मिलेंगे ABC और A', ठीक है ना। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A', ABC और A', में ध्यान से देखना दोस्तों, क्या दिख रहा है आपको, यहां पर दिख रहा है ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, 90 डिग्री हैं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल A', रीजन क्या हो जाएगा, ईच 90, दोनों के दोनों क्या है आपके 90 डिग्री के हैं। और ये वाला तो एंगल आप लोगों को पता ही होगा, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इसको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि हमारा यहाँ पर हो जाएगा एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल A', क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और मेरे दोस्तों आप लोग जियोमेट्री पढ़े होंगे, अगर किन्हीं दो ट्रायंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा दोस्तों बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, यानी ABC और A', दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, A', B', के। जैसे ही सिमिलर हुआ तो क्या होता है दोस्तों, सिमिलर होगा तो इनके साइड का जो रेशियो होता है आपस में बराबर होता है, यानी कि AB अपान A', AB अपान A', इज इक्वल टू BC अपान B'। अरे सिमिलरिटी में आप लोग पढ़े होंगे, जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो उनका रेशियो भी आपस में क्या होता है, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि पहले वाले का परपेंडिकुलर अपान दूसरे का परपेंडिकुलर बराबर पहले का बेस अपान दूसरे का बेस। तो AB अपान A', बराबर BC अपान B'। ओके, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अगर ऐसा ही आप लोग देखोगे तो क्या है, ऐसा ही आप लोग यहां से थोड़ा सा हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं MN, ठीक। तो ऐसा ही हम लोग देखेंगे कौन कौन सा,
तो दो ट्रायंगल हैं, कौन कौन, ए डैश बी डैश यफ, इसमें भी देखिए, और यम यन यफ। ध्यान से देखिए, ए डैश बी डैश यफ और एम एन एफ। देखिए इसमें भी ये दोनों 90 डिग्री हो जाएगा एंगल, और ये वाले दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। यानी कि सिमिलरली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ए डैश बी डैश यफ और यम यन एफ दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल एम एन एफ सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ के। और जैसे ही ये सिमिलर हुआ तो क्या यहाँ से रिजल्ट मिलेगा, फिर से इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका यमयान अपान ए डैश बी डैश बराबर यफयन अपान बी डैश यफ। अब ध्यान से समझना दोस्तों एक बात, चूंकि ये जो आपकी लाइन है जो पहली फर्स्ट रे ऑफ लाइट थी, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो पैरेलल होगी तो जितना डिस्टेंस ए बी का होगा उतना ही डिस्टेंस यमयन का होगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, चूंकि यमयन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। यमयन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाए, सॉरी मिस्टेक हो रहा है क्या, नहीं ठीक है, यमयन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। क्यों यमयन इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, बिकॉज ए एम इज पैरेलल टू बीपी। जो ए एम है या बीपी के क्या है, पैरेलल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जब यमयन आपका ए बी के बराबर हो गया तो यमयन की जगह पर ए बी लिख देते हैं। तो ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर यफयन अपान बी डैश यफ। ठीक है, ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर यफयन अपान बी डैश यफ। नेक्स्ट आइए दोस्तों, अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, अब समझना दोस्तों क्या है, अगर मिरर बहुत छोटा होगा, फॉर स्मॉल मिरर, छोटे से छोटे मिरर के लिए क्या हो जाएगा हमारा, तो ये जो आपका यमयन होगा, ये जो आपका यन पॉइंट होगा, ये बिल्कुल पी के पास होगा। जितना मिरर छोटा करते जाएंगे उतना ये वाली रे आपका आगे बढ़ती जाएगी, यानी जो यन पॉइंट है ये किसके पास हो जाएगा, पी के पास हो जाएगा। मतलब जो यफयन आ रहा है वो आपके किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो स्मॉल अपर्चर के लिए क्या हो जाएगा आपका, यफयन इज इक्वल टू पी एफ। तो इसमें पुट कर देते हैं, तो यहां से आ जाएगा ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर पी एफ अपान कितना हो जाएगा, बी डैश एफ। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ए बी अपान ए डैश बी डैश लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इसका भी, दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। पहले और दूसरे इक्वेशन से क्या हो जाएगा मेरे साथियों, देखिए, तो ये दोनों के दोनों जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि ये हो जाएगा बी सी बटे में बी डैश सी बराबर, ये हो जाएगा पी एफ बटे में बी डैश एफ। अब मेरे साथियों ध्यान से समझना, बी सी अपान बी डैश सी इज इक्वल टू पी एफ अपान बी डैश एफ। अब क्या है, इन सभी डिस्टेंसेस को हम लोग कहां से ले लेंगे, पोल से ले लेंगे। तो यहां पर एक लाइन लिखेंगे क्या, टेकिंग ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल। सभी डिस्टेंस को कहां से लेने पर, पोल से लेने पर। तो जब हम लोग पोल से लेंगे साथियों तो देखिए क्या हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा चेक कर लें, वीडियो प्रॉपर दिख रहा है, बहुत सही, वीडियो प्रॉपर दिख रहा है मेरे भाई लोग। आइए देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, सभी डिस्टेंसेस को पोल से ले रहे हैं तो BC लेना है। देखिए इतनी दूरी लेनी है, छोटी वाली दूरी, तो P से लेकर के B तक बड़ी दूरी ले लीजिए और उसमें से C से लेकर के P तक माइनस कर दीजिए। अरे भाई ये पूरा का पूरा एक बड़ा लाइन है, इतना लाइन लेना है तो हम लोग ये पूरी लाइन ले लेते हैं, उसमें से ये छोटी लाइन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC को लिखा जा सकता है PB माइनस, BC को लिखा जा सकता है PB माइनस PC, और B डैश C को क्या लिखा जा सकता है इसी प्रकार,
पी सी माइनस बी डैश पी, पी सी माइनस बी डैश पी। पी एफ तो आपका पहले से पी से कनेक्टेड है। बी डैश एफ को क्या लिखा जा सकता है, पीबी डैश माइनस पी एफ। बस यही थोड़ा सा यही पर हार्ड है दोस्तों, आप लोग इस लाइन को समझ लीजिएगा, ठीक ना। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबका मान इसमें रख देंगे, पीबी का मान, पीसी का मान, बी डैश पी का मान, पीएफ का मान, पीबी डैश का मान, पीएफ का मान। देखिए पीबी का मान क्या है, पीबी का मान है आपका माइनस यू, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस यू। पीसी का मान क्या है, पीसी का मान माइनस 2f है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2f बटे में पीसी आपका कितना है, माइनस 2f। और बी डैश पी या फिर पीबी डैश आपका कितना है, माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इज इक्वल टू पी एफ आपका क्या हो जाएगा, एफ बटे में पीबी डैश आपका कितना हो जाएगा, पीबी डैश देखिए माइनस बी, तो पीबी डैश की जगह पर क्या लिख लेंगे, माइनस बी, और पीएफ की जगह पर माइनस एफ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एफ। ये था दोस्तों। थोड़ा सा इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, जब माइनस बी का माइनस यू में करेंगे तो प्लस यू बी, और माइनस बी का प्लस 2f में करेंगे तो माइनस 2f बी, और f का u में करेंगे तो माइनस यू एफ, और f का 2f में करेंगे तो 2f का स्क्वायर बराबर f का माइनस 2f में करेंगे, ये माइनस f होगा, तो माइनस f का माइनस 2f में करेंगे तो प्लस 2f का स्क्वायर, और माइनस f का प्लस b में करेंगे तो माइनस एफ बी। दोस्तों यहाँ पर 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ये 2f भी माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं यू बी माइनस यू एफ इज इक्वल टू 2f बी, ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2f बी में से एक एफ बी घटाएंगे तो कितना बचेगा, एफ बी घटेगा, एफ बी बचेगा, ठीक। अब ध्यान से देखना दोस्तों, बस लास्ट लाइन है, इसको समझ लेते हैं। अब ये क्या होगा, ये यू भी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यू भी इज इक्वल टू ये हो जाएगा यू एफ प्लस एफ बी, यू एफ प्लस एफ बी। और फाइनली हम लोग क्या कर देंगे, यू बी एफ से भाग दे देंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, यू बी एफ से भाग दे देंगे। जैसे ही भाग देंगे, ध्यान से देखना दोस्तों, यू बी से यू बी कैंसिल हो जाएगा, इसमें बचेगा 1/f, और इधर आपका यू एफ में यू एफ से भाग देंगे तो बच जाएगा 1/b, और एफ बी में एफ बी से भाग दे देंगे तो बच जाएगा u, तो 1/f इज इक्वल टू होता है दोस्तों हमारा क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये था दोस्तों आप सबका क्या, मिरर फार्मूला, मिरर का डेरिवेशन। आई थिंक आप सबको समझ आया होगा। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। अगर समझ नहीं आता है, कहीं पर कोई डाउट होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर जरूरत हुई तो मैं फिर से दोबारा इसको डिराइव करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद।